कल जन्माष्टमी के मौके पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ होती है और उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोग घायल हैं। इस वक्त वृंदावन के सरकारी अस्पताल में हम मौजूद हैं। आप देखिए, इमरजेंसी वार्ड है जहां पर जो घायल हैं उन्हें एडमिट कराया गया है। कोशिश करते हैं अस्पताल के अंदर जा करके जो घायल हैं उनका हाल जानने की और देखने की कि आखिर उनकी जुबानी हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि भगदड़ जैसे हालात हो गए और उसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। अभी तक जो आधिकारिक रूप से जानकारी है उसके हिसाब से कुल 6 लोग घायल हुए हैं जिन्हें वृंदावन के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ये सरकारी अस्पताल है और देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है यही वो वार्ड है जहाँ पर घायलों को रखा गया है। बताया जा रहा है कि घायलों में से एक ऐसी लड़की है, युवती है जिसे काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। उसकी पसलियां तक टूट गई हैं, उसे चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के हिसाब से हम वार्ड के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन यही वो इमरजेंसी वार्ड है जहां पर घायलों को एडमिट कराया गया है। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा। आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि दरअसल भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी और भीड़ को काबू करना उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और जो इंतज़ामात थे वो नाकाफ़ी साबित हुए। इसी वजह से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। 2 लोगों की मौत है। एक नोएडा के रहवासी बताए जा रहे हैं और दूसरे जबलपुर के पुरुष हैं। फिलहाल जो श्रद्धालु हैं वो आम दिनों की तरह ही बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि हालात सामान्य है। इस वक्त वृंदावन के सरकारी अस्पताल में मैं मौजूद हूं और यहाँ पे कई ऐसे लोग भी हमें मिले हैं जो हमसे बात कर रहे थे और वो ये बता रहे थे कि जन्माष्टमी के मौके पर उनके परिवार वाले, उनके गांव वाले काफ़ी संख्या में इकट्ठे होकर यहाँ मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए पहुँचे थे। लेकिन कल जो हादसा बांके बिहारी मंदिर में हुआ है जिसमें भगदड़ मची, 2 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए हैं, उन्हीं में से कई ऐसे लोग भी हैं जो कि लापता हैं, मिसिंग हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग हैं जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं। इनकी भी समस्या है, इनके परिजन नहीं मिल रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? राम प्रभा यादव है, आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। आजमगढ़ जिला है और हम लोग मथुरा वृंदावन घूमने आए थे। हमारे गांव के 2 लोग, एक लेडीज और एक जेंट्स हैं, जो कल से मिल नहीं रहे हैं। रात भर हम लोग खोजे और दिन भर अब तक खोज रहे हैं, कोई कहाँ वो बिछड़ गए थे? कहाँ गए थे आप? मथुरा गए थे, वृंदावन गए? वृंदावन गए। बांके बिहारी मंदिर में जो भगदड़ मची है उसी में शामिल? जी जी, उसी में शामिल थे हम लोग। तो आपने किसी से जानकारी ली, पुलिस से कंप्लेन किया आपने कुछ? समाचार जब देखे तो पता चला कि 50 लोग यहाँ पर भर्ती हैं, तो यहीं पर पहले आए हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर जहां पर कल देर रात एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया, उसी जगह पर हम मौजूद हैं और वहीं से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ताज़ा हाल यहाँ का मैं बताती हूँ। देखिए, ये मंदिर प्राचीन मंदिर है। 1860 में इसका निर्माण हुआ था। राजस्थानी कलाकृति का अद्भुत दृश्य इस मंदिर के माध्यम से आपको दिखेगा। और बांके बिहारी मंदिर की खासियत आपको बता दूँ कि यहाँ सिर्फ देश भर से नहीं बल्कि विदेशों से भी दूर दूर से श्रद्धालु श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए आते हैं और कहते हैं कि बांके बिहारी के दर्शन मात्र से ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। कल जन्माष्टमी का दिन था। जन्माष्टमी के दिन मथुरा वृंदावन में 50 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान जताया गया था। और बांके बिहारी मंदिर की बात बताऊं तो मंगला आरती जिस समय हो रही थी उसी दौरान अचानक से इस मंदिर परिसर के एग्जिट पॉइंट पर, यही वो गेट है जहां पर कल हादसा हुआ, भगदड़ मच जाती है और 2 लोगों की मौत हो जाती है। 2 लोग जिनकी मौत हुई है उसमें एक महिला और एक पुरुष है। महिला नोएडा की रहवासी बताई जा रही है और पुरुष जबलपुर के बताए जा रहे हैं। वहीं अभी तक जो जानकारी है, 6 लोग घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है तो कुछ को सरकारी अस्पताल में एडमिट किया गया है। हालांकि सुबह का अगर सूरत हाल अब यहाँ से आपको दिखाएं तो स्थिति सामान्य है। आप सभी जानते हैं कि आस्था जो है वो ऐसे किसी भी हादसे और ऐसे किसी भी विवाद पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आम दिनों की तरह श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन कल जन्माष्टमी के दिन हादसे के पीछे की जो वजह है वो अलग अलग सामने आ रही है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि VIP एंट्री ज्यादा हो रही थी, इस वजह से भी भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। कुछ लोगों का यह भी कहना है, जो मूल रूप से वजह सामने आ रही है, किसी एग्जिट पॉइंट पर जहां से श्रद्धालुओं को निकाला जाता है दर्शन के बाद, यहीं से कुछ लोग जबरन एंट्री की कोशिश कर रहे थे, कुछ श्रद्धालु घुसने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि भीड़ बेकाबू हो गई और यह हादसा देखने को मिला। भगदड़ यहाँ पर मच गई। एक के बाद एक श्रद्धालु एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे, हावी होने लगे और पुलिस प्रशासन उस भीड़ को काबू में नहीं कर पाई। यही वजह रही कि इतना बड़ा हादसा हुआ और 2 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस भगदड़ की स्थिति में मौत हो गई है।
यहाँ पर फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से कल जन्माष्टमी के विशेष मौके पर श्रद्धालु पहुंचे थे। स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर ना ही कोई होटल में बुकिंग हो रही थी, ना ही आश्रम खाली थे, ना ही लॉज खाली थे। और हुआ क्या कि फुटपाथ पर श्रद्धालु चटाई बिछा करके अपनी रात गुजारने को मजबूर थे। बस यही चाहते थे, उनकी चाहत इतनी ही थी कि किसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक दर्शन जन्माष्टमी के खास मौके पर हो जाए। हालांकि अभी पुलिस के अधिकारी इस पूरे हादसे के ऊपर कुछ भी कहने से बच रहे हैं और जब मैंने उनसे बात की तो उनका कहना है कि जो घायल है उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। भगदड़ कैसे हुई इसको लेकर बस उनका यही कहना है कि श्रद्धालु आपस में ही धक्का मुक्की करने लगे थे। जांच का विषय है कि हादसा कैसे हुआ, जांच टीम में बिठाई जाएगी और उसके बाद ही निकलकर सामने आएगा कि आखिर क्राउड मैनेजमेंट यहाँ पर पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कर पाई, ये जानते हुए कि जन्माष्टमी के मौके पर लाखों की तादाद में मथुरा और वृंदावन में श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा, आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।